डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है, जिसमें हम मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंपल मेथड्स और डिफरेंट वे से समझाते हैं। तो अब तक हमने क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 में रेशनल नंबर का जो है कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ हमने सीखा था उसमें। और किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है, हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ये चीज़ हमने आपको प्रीवियस क्लास में शो किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, उस चीज़ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। उससे पता चलेगा कि किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में, वो परिमेय हो या अपरिमेय हो या पूर्णांक हो, उनके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, अनंत होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लिखे भी थे कि देयर आर इनफाइनाइट रियल numbers, there are infinite real numbers between any two real numbers। ठीक है, तो किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में हमारा क्या क्या आता है, परिमेय आता है, अपरिमेय आता है, पूर्णांक आता है, अपूर्णांक आता है, सम संख्याएं आती, विषम संख्याएं आती हैं। मतलब जो भी रियल नंबर के अंडर में आते जितनी भी संख्याएं, उनमें किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, अनंत होंगी। केवल रियल के लिए वैलिड नहीं है, सभी टाइप के संख्याओं के लिए। ठीक है, तो रियल में तो आ ही जाएंगे, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए एक सिंपल सा पहले थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं स्टेप्स कि लेट या इफ लेट A and B any two real number, any two रेशनल मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर पढ़ रहे तो आप रेशनल मान लीजिए। लेट A and B any two रेशनल नंबर्स, देन माना A और B दो क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तब क्या होगा, तो उस समय इन दोनों के बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली मिड और बीच में बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मिड का मतलब बिल्कुल हो गया कि इससे जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इससे भी डिस्टेंस हो। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वन रेशनल नंबर या वन रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में एक जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, a + b/2 एग्जैक्टली। और ये जो नंबर आएगा वो क्या होगा, मिड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्या होगा, मिड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का जो मध्य पॉइंट होगा बिल्कुल मिड में। जैसे हम बोले हैं, देखिए एग्जांपल में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक 6 है, यहाँ पर कितना 8 है, तो इनका मिड वैल्यू क्या होगा, इनके मिड में जो नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 6 और प्लस 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 14, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 7 आएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, बिल्कुल मिड में जो आएगा कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर तो आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, एक मिड वैल्यू इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वन रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इतना, और इसी को बोलते हैं मिड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया जाए कि 4 and 5 की बात करें तो ठीक है, तो जो मिड वैल्यू होगा या इनके बीच में जो एक रेशनल नंबर होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे मिड
वैल्यू इज इक्वल टू 4 + 5 /2, ठीक है। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9/2। अब 9/2 को आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 4.5 आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि 4 और यहाँ पे 5, ठीक है, और उनके बिल्कुल बीच में ये वैल्यू कितना आएगा 4.5 ही तो आएगा, ठीक है। 4 के बाद 4.5, फिर 4.5 के बाद 5, यानी यहाँ से डिस्टेंस कितना है आपका 0.5 है, और यहाँ से भी डिस्टेंस कितना आपका 0.5 है, ठीक है, 0.5 0.5, यानी कि जो मिड वैल्यू होता है वो दोनों नंबर्स क्या होता है एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर, यानी इससे जितना डिस्टेंस होगा वही क्या होगा इससे भी उतना ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको एक वैल्यू निकालने समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए चला जाए, कुछ डिफरेंट मिड वैल्यू निकालने के लिए ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपका आ गया 4 and -6, ठीक है। इनके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो लिख देंगे नंबर इज इक्वल टू, और वही क्या होगा हमारा मिड वैल्यू होगा, तो नंबर इज इक्वल टू नंबर बिटवीन इतना इज इक्वल टू। अभी आपको हम बस ऐसे बता रहे हैं, अभी आपको एडवांस मेथड सिखाएंगे कि तुरंत आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एकदम डायरेक्टली बिना कुछ किए जो है। 4 प्लस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 + -6 बाई कितना आ जाएगा 2। तो 4 प्लस इसको जब ऐड करेंगे कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ पे माइनस है, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन किसका रखेंगे बड़े वाले नंबर का, ठीक है। तो 4 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो क्या आएगा वैसे तो आए सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा, ठीक है। एक प्लस एक माइनस हो तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़े वाले का साइन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये कट कर कितना आ जाएगा -1। तो इनके बीच में एग्जैक्टली जो नंबर होगा वो कितना होगा -1 होगा। जैसे आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पर ये चीज़ को लेकर के, जैसे मान लीजिए 4 - 6 है और 6 - 4 है, तो और यहाँ पर -4 - 6 है, एंड उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, दोनों प्लस दोनों माइनस, 1 + 1 माइनस, ठीक। ऐसे भी हो सकता है 6 - 4 ऐसे। तो देखिए ये स्मॉलर है ग्रेटर है, जब स्मॉलर में से ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट करते तो साइन माइनस का आता है -2, ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस में आएगा। दोनों ही माइनस है, ऐड होगा, साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा। और वही चीज़ ये जो हमने लिखा होगा वही चीज़ है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, यहाँ पर ये लिखा हुआ, ठीक है। तो आप यही इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो जिसका साइन जो नंबर ग्रेटर होता है उसी का साइन सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मिड वैल्यू कैसे निकाला जा रहा है। अब सेकंड एग्जांपल लिया जाए, जैसे फ्रैक्शन में लिया जाए या दोनों ही माइनस में लिया जाए, -4 एंड माइनस मान लीजिए 3 ले लिया, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा NUMBER, नंबर इज इक्वल टू -4 + -3 और डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही माइनस में है, तो दोनों ही माइनस में तो ऐड होकर कितना आएगा साइन माइनस का आएगा, और डिवाइड बाई कितना कर देंगे 2 कर देंगे। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 7 को 2 से तो कितना आएगा 3.5 आएगा, कितना आएगा -3.5, क्योंकि 7 का हाफ 3.5 होगा, 3.5 + 3.5 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि किस तरीके से मिड वैल्यू निकाल रहे हैं हम, कि दोनों नंबर को ऐड करना है और किससे डिवाइड कर देना है 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो और नंबर यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए दोनों ही माइनस रहा या 1 + 1 माइनस रहा, तो किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर आपने यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अगर 1 + 1 माइनस है तो आंसर जो आएगा वो माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर दोनों ही माइनस है तो उन दोनों माइनस को ऐड करेंगे, लेकिन साइन किसका रखेंगे यहाँ पे माइनस का रखेंगे, ठीक है। अगर दोनों ही प्लस रहा तब क्या होगा उस केस में, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4 and 3 ले लिया, ठीक है। इसको अब यहाँ पर दोनों ही प्लस ले लिया, तो दोनों ही प्लस लेने पर क्या आएगा नंबर इज इक्वल टू, दोनों को आप ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 4 + 3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जो है।
तो अब यहाँ पर हमने एक प्लस एक माइनस लिया था, अब दोनों ही माइनस ले लिया, अब एक प्लस दोनों ही प्लस ले रहे हैं, तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा आपका 7/2। तो 7/2 का जब हाफ करेंगे, सॉरी 7 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा जो बिल्कुल मिड में होगा एग्जैक्टली, ये 4 से जितने डिस्टेंस पर होगा उतने ही 5 से होगा, वो कितना होगा हमारा नंबर 3.5, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो अब देख रहे हैं कि 4 से वैसे भी आपका स्मॉलर है और 3 से क्या है ग्रेटर है, तो इनके बीच में ही लाई करेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो कि इंटीजर्स को हम लेने पर किस तरीके से यहाँ पर मिड वैल्यू निकाल रहे हैं या इनके बीच में एक नंबर को फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो अभी तो हम एक नंबर को फाइंड आउट कर ले रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे 2, 3, 4, 5 इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वो ईजी मेथड से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा लेंदी मेथड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा फ्रैक्शन की बात कर ली जाए कि मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस सब को थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए, अब इन्हीं को थोड़ा फ्रैक्शन में बना लिया जाए। जैसे मान लीजिए आकर आ गया, मान लीजिए 4/7 और 3/2 आ गया, और यहाँ पर मान लीजिए 4/3 और यहाँ पर ये 2 आ गया, और यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया 4/5 एंड -2/7, ठीक है। ऐसे कोई नहीं, इसको इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका एग्जैक्टली जो मिड में नंबर है वो क्या होगा, या इनके बीच में जो नंबर है वो क्या होगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, इतना प्लस -2/7 और /2। अब देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर का सम आ गया। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि किस तरीके से सम करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यदि ये आपको नहीं समझ में आता है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप यहाँ पर आकर आसानी से समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये दो तो रहने दीजिए, पहले आप यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा, 7 × 4, और 5 का मल्टीप्लाई बाई -2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 × 5, और उसके बाद इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 5 × 7, और होल डिवाइडेड बाई कितना है आपका 2 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि 7 4 जा कितना हो गया 28। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 10, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपका 35, और होल डिवाइड बाई कितना है आपका 2। अब आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए जाए, ये कितना हो जाएगा 28 में से 10 को माइनस करेंगे कितना होगा 18/35, और होल डिवाइड बाई 2। अब आपको ये लग रहा होगा कि 2 का क्या करें, 2 को ऊपर भेजें कि 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो इसके पहले हमने किसी न किसी वीडियो में ये समझाया था कि दो फ्रैक्शन, अगर एक फ्रैक्शन के डिवीजन में दूसरा फ्रैक्शन है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना था, वो चीज़ हमने बताया था। अगर आपको मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो इसको भी p/q के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर /1 कर दो। अब एकदम क्लियर हो गया कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला ऊपर वाले के साथ, ये इसके साथ कितना आ जाएगा 80 × 1/35 × 2, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा इससे कैंसिल कर दिए, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9/35, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी इन दोनों के एग्जैक्टली मिड में जो रेशनल नंबर होगा वो कितना होगा 9/35, या इनके बीच में जो रेशनल नंबर एक होगा वो कितना होगा 9/35। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपको हमने समझाया। तो आप इसको नोट कर लें तो फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर जो है आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये वाला। चलिए चला जाए, इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। अब एक प्लस एक माइनस था, अब दोनों ही माइनस लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अभी हम केवल एक रेशनल नंबर निकाल लें, ठीक है। तो -4/7 एंड -1/ मान लीजिए 3 ले लिए, ठीक है। तो इनके बीच का एग्जैक्टली नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा
नंबर इज इक्वल टू नंबर मिड में बिल्कुल, तो ये -4/7 प्लस -1/3 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब वही काम फिर से एक फ्रैक्शन दूसरा, यानी कि आपका फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, रेशनल नंबर एक है, दूसरा रेशनल नंबर एक, तो इसका 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई -1 होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसके डिवीजन में कितना आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका -7, इसके डिवीजन में कितना है 21, और होल डिवाइड बाई कितना है आपका 2 है। तो अब देखिए एक माइनस को जब दूसरे माइनस के साथ ऐड करते हैं तो साइन माइनस का ही रहता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है। -12 -7 कितना आ जाएगा -19, और डिवाइडेड बाई 21 और होल डिवाइडेड बाई 2। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये रेशनल है तो इसको ही p/q का फॉर्म बना लीजिए, बस हो गया काम। -19 ये चला जाएगा ऊपर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 21, तो हो जाएगा -19/42 हो जाएगा। ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम रेशनल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब आएगा क्वेश्चन कि दो रेशनल के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए। ठीक है, एक से ज़्यादा मोर देन 2, तो वो किस तरीके से करेंगे हम आपको एक नहीं 2 3 मेथड से आपको समझाते हैं, जो आपको सूटेबल लगेगा, जो आपको बेस्ट पड़ेगा उससे आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए जल्दी से। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं फिर आगे। तो अब चलते हैं मोर देन 1, यानी कि 1 से ज़्यादा निकालने के लिए। ठीक है, मोर देन, यहाँ पर लिख लेते हैं मोर देन 2 मोर देन 1 रेशनल नंबर, सॉरी हाँ ठीक है, मोर देन 1 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल, यानी कि 2 रेशनल नंबर के बीच में एक से ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो आप इसमें ठीक है बताते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, पहले यहाँ पर हम मेथड 1 लिख लेते हैं। ठीक है, मेथड 1 से आपको समझाते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए एक मेथड निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि फाइंड क्वेश्चन फाइंड 5 या 10 लिख लेते हैं, 5-10 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में क्या करना है हमको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ये हमारा मेथड नंबर 1 रहेगा कि इस मेथड से कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपके पास रेशनल नंबर क्या है, यहाँ पे इसको आप लिख लीजिए पहले a इज इक्वल टू 1, इसको p/q का फॉर्म लिखिए तो कितना आ जाएगा 1/1। ठीक, अब b कितना है आपका दूसरा रेशनल नंबर, ये है आपका 2, इसको भी p/q का फॉर्म बने, कितना आ जाएगा 2/1। इस मेथड में यही है कि इसको p/q के फॉर्म में नहीं है तो आप p/q के फॉर्म में बना लेंगे। डिनोमिनेटर में आपके हर में कुछ नहीं है तो क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। ये इस मेथड में आपको पहले यही करना है। फिर जैसे 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, या 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हमको 10 का मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, या 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों के बीच में उतने ही ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर चलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से ऊपर नीचे दोनों को ऐसे, तो कितना आएगा आपका 10 ऊपर 10 नीचे।
अब आप इसको फिर से कट मत करके 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर और आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, ऐसे फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा बड़े नंबर से तो आपको उतने ही ज़्यादा नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हमने 1 को क्या लिख दिया, 100/100, ठीक है। तो अब उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने बोला जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करें या 100 से या 1000 से, आप इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अदर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे ऑब्जर्व करना बहुत आसान होता है। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दे, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 से। तो ये हो जाएगा 20/10, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 200 ये। या हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जितना जीरो ऊपर बढ़ाए उतना जीरो नीचे भी बढ़ा दे। जैसे देखिए 2 जीरो ऊपर बढ़ाए 2 जीरो नीचे, इसमें भी कितना था 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे। ये भी एक बेस्ट मेथड हो सकता है कि विदाउट मल्टीप्लाई के हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेन इसको क्या करता है, क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है, ठीक है। इस मेथड में क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इन दिस मेथड first make their denominator same, first make their denominator, in this method first make their denominator same। यानी कि इस मेथड में पहले हर को समान बनाना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से मान लो अगर दिया तो पहले हर को क्या बना लेंगे, समान बना लेंगे। जबकि उसे पहले से था हर को समान बनाने के बाद ही हम फिर 2 जीरो बढ़ाए, चाहे 3 जीरो बढ़ाए या 4 जीरो ऐसे बढ़ा सकते हो। आप पर डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में कितना रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे मान लो 1 जीरो बढ़ाते तो 10 और 20 के बीच में हमको क्या 8 ही 9 नंबर मिल पाता, वैसे तो इनफाइनाइट होता है। अब उसके बाद फिर हमने देखा कि हमको और ज़्यादा चाहिए तो 1 जीरो और बढ़ा लिया, एकदम ईजी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिख दीजिए 100/100। इसके बाद क्या आएगा 101/100, डिनोमिनेटर वही लिखना है, ठीक है। 102/100, उसके बाद 103/100। अब ऐसे करते 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 आप सोचिए कि 199/100, उसके बाद कितना आ जाएगा 200/100। तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 हो गया, और इसको क्या लिखोगे 2 हो गया। तो देख रहे हो कि 1 और 2 के बीच में आप देख रहे हो कितने नंबर मिल रहे हैं आपको, ये यहाँ से लेकर के पूरा 199 तक नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। 100 से लेकर के आपको 200 के बीच में, या 1 से लेकर के 2 के बीच में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा आपको निकालना तो ये आपको 100 या 99 के आसपास नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हमको निकालना कितना था, हमको निकालना था केवल 10। अब इन सबको हम क्या करते हैं कि बेटा इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, तो देखिए 2 जीरो है तो 2 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। कितने डिजिट पर, 2 पर। कहाँ पे लगेगा, डेसिमल कहाँ से लगाते हैं, यहाँ से राइट से, यहाँ से यहाँ कितना लग जाएगा 1.01, ठीक। अब इसमें भी डेसिमल किधर से काउंट करेंगे, राइट से 1 2, तो ये हो जाएगा 1.02, ये गायब हो जाएगा। अगर 10 है डिवाइड में तो 1 डिजिट पर लगता है, और 100 है तो 2 डिजिट पर, और 1000 है तो 3 डिजिट पर लगता है, ठीक है। यहाँ पर 1.03, और फिर ऐसे हो जाएगा 1.04, ऐसे डॉट डॉट करते करते 1.99, और ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो देख रहे हो कि ये नंबर इससे बड़ा, ये नंबर इससे बड़ा, ये नंबर इससे, ऐसे करते करते ये 1 और 2 के बीच में आप देख रहे हो कितना। आप ये पूरा अगर नंबर काउंट करना चाहोगे तो 10 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो आपको 10 निकालना हो, 20 निकालना हो, अगर जिसे 10 बोला था तो हम 10 तक जाकर क्या करेंगे, रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखा हमने कि 10 से ज़्यादा निकाल दिया इस मेथड से जो है। तो इस मेथड में यही है कि पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, उसके बाद 10 से या 100 से या 1000 से, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस तरीके से हम नंबर को मल्टीप्लाई
कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बेसिक चीज़ क्या है, जैसे आप थोड़ा देख लीजिए कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे या पहले आप इसको थोड़ा नोट कर ले तो फिर हम इसको बताएं, जो है अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया गया होगा ये मेथड, और इसको आपने नोट भी कर लिया होगा। इसमें एक बेसिक मेथड बताते हैं, बेसिक चीज़ की ये वाला जो डेसिमल लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए चला जाए जल्दी से इसको। तो वो बेसिक चीज़ क्या है हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं। जो है जैसे मान लीजिए डिनोमिनेटर में हमारा, डिनोमिनेटर में 10 है तो एक डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, अगर 100 है तो 2 डिजिट पर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 बाई कितना है हमारा 10, और 2 बाई कितना है 100, और 3 बाई कितना है हमारा 1000। ठीक है, अब ऐसे इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लो 15 बाई है 10, और 32 बाई कितना है 100, और 33 बाई कितना है 1000 ऐसे। अब इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए 153 है बाई 10, 3 डिजिट ले रहे हैं, 4 7 बाई कितना है 100, और उसके बाद 498 बाई कितना ये। तो आप इसमें आप 4 डिजिट भी एक लेकर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1758 बाई 10, 1978। डेसिमल को लगाना बेसिकली सिखा रहे हैं यहाँ पर कि कैसे लगाते हैं। 7993 बाई 1000। देखिए, अगर मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में आपके 10 है, 1 जीरो है, 2 जीरो हो या 3 जीरो हो, तो आपको डेसिमल अगर 1 जीरो पर है तो डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, राइट से एक डिजिट तो यहीं पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, और लगाने के बाद इसको आप हटा देंगे, ये काम हो गया, ये डेसिमल में बदल गया आपका। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर देखिए आपका 100 है, तो 100 है तो 2 डिजिट पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट और लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 के लेफ्ट में यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। राइट में बढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा, आपको लेफ्ट में बढ़ाना है और यहाँ पर क्या कर देना, एक डेसिमल लगा कर यहाँ पे 0 कर देना, और यहाँ से ये भी गायब कर देना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 तो 0 है, तो 3 डिजिट चाहिए। यहाँ पर आपके पास कितना है, केवल 3 है, तो आपको कितना 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 ठो, पूरा 3 डिजिट बन जाएगा। और यहाँ पे आप डेसिमल पुट करके इसके पहले 0 लगा देंगे, आप इसको भी गायब कर देंगे। ठीक है, अब एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट लगाना, एक ही डिजिट पर है तो कोई नहीं, हम राइट से यहाँ पे लगा देंगे, इसमें कोई 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 डिजिट है पहले से, तो 2 डिजिट पर चाहिए भी तो हमने यहाँ पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये डेसिमल के पहले आप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 डिजिट चाहिए लेकिन है 2 डिजिट, क्योंकि 3 जीरो है, तो एक 0 यहाँ पर लगा कर डेसिमल फिर ऐसे कर देंगे, ये भी गायब कर देंगे। अब आइए जैसे इसमें कि राइट से एक डिजिट पर लगाना डेसिमल, क्योंकि 10 है, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर 2 डिजिट पर लगाना है, क्योंकि 100 है, हमारे पास 3 डिजिट है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे तभी आपको 0 बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट पर 1 2 3 3 डिजिट है तो लगा दीजिए, अगर डिजिट कम होता तो 0 उधर लगा देते। ठीक है, ये भी आपको आ गया होगा। अब इसमें यहाँ पर इसमें 1 2 यहाँ पे लगाना है, और इस वाले में 1 2 3 यहाँ पे लगाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम डेसिमल किस तरीके से लगा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो था हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कैसे फ्रैक्शन में अगर मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में 10 100 1000 है तो किस तरीके से डेसिमल लगाना है, कन्वर्ट करना है, उस चीज़ को आपको मैंने यहाँ पे सिखाया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं इस मेथड के साथ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और उस वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे मेथड नंबर 2 के हेल्प से। अभी तो हम मेथड नंबर 1 ही पढ़ेंगे क्योंकि मेथड नंबर 1 में अभी आपका फ्रैक्शन वाला भी बाकी है। तो फिर आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे, इसके आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।